हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। धातु, मुझे हिंदी उतनी सही से नहीं आती है, इसलिए आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेना। अधातु, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो आइए एक बार देख लेते हैं ये मेटल और नॉन मेटल होता किस तरह का है। तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये चमकीला वाला जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये मेटल है, गोल्ड। गोल्ड जिसको मिल जाए अमीर ही हो जाएगा। ये सिल्वर, चांदी भी मेटल है। मरकरी मेटल है। कॉपर, कॉपर जिसको आपने तार में देखा है वो भी मेटल है। एल्युमिनियम मेटल है। तो दोस्तों, कुछ कुल मिलाकर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से लगभग 90 मेटल है और 22 नॉन मेटल हैं। तो दोस्तों, नॉन मेटल क्या हो गया? ये कार्बन, सल्फर दिख रहा है, कितना मस्त दिख रहा है ना, कितना मस्त वाला दिख रहा है। और ये कार्बन दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है? नॉन मेटल। और ये है आपका पीरियोडिक टेबल। इसी पीरियोडिक टेबल में दोस्तों, इसी पीरियोडिक टेबल में आपको जो है 118 एलिमेंट है, जिसमें 90 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स हैं दोस्तों। तो आइए फिर से हम लोग अपने जगह पे आ जाते हैं। तो हम लोग फिर से अपने जगह पे। तो दोस्तों, अगर मैं आपके हाथ में दो चीज़ें दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, तो अगर आपके पास चुंबक है, क्या दोस्तों? चुंबक है आपके पास, तो आप उस चुंबक को मेटल में सटाएंगे और नॉन मेटल में सटाएंगे। अगर वो वस्तु, सब्सटेंस चुंबक से चिपक जाती है तो आप कहेंगे भैया ये मेटल है। अगर वो वस्तु, सब्सटेंस मैग्नेट, चुंबक से ना चिपके तो दोस्तों आप लोग कह दोगे कि ये तो नॉन मेटल है सर, हमें तो मालूम चल गया। क्या है? नॉन मेटल। मान लो, क्या लोगे? मान लोगे कि ये एक सब्सटेंस दिया मैंने और दूसरा सब्सटेंस दे दिया कुछ इस तरह का शेप का, और आपने कहा कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट है। आपने इसको करीब लाया, अगर ये चिपक गया तो आप बोलोगे कि मेटल है, और अगर नहीं चिपका तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो ये तो आसान सा चीज़ हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे चुंबक को ही हटा दूं, नहीं है चुंबक कोई, तो कैसे बताओगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है? तो चलिए दोस्तों, आज इसी को हम लोग जानेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड। आपने दोस्तों देखा होगा कि एलिमेंट्स को हम लोग बांट सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे दोस्तों। तो वो प्रॉपर्टीज ही हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ मेटल और नॉन मेटल, आपने क्या क्या मेटल यूज किया है दोस्तों? अगर आप अपने डेली लाइफ की अगर बात करो तो दोस्तों, आपने क्या क्या मेटल यूज किया है? आपने दोस्तों तार अगर कभी जोड़ा है तो तार आपका मेटल है। आप जिस बर्तन में खाना बनाते हो वो बर्तन आपका मेटल है। ठीक है दोस्तों। और ये सब चीज़ें, आप जो हथौड़ी यूज़ करते हो कील ठोकने के लिए, प्लस आप जो कील ठोकते हो वो भी मेटल है। नॉन मेटल की बात करें दोस्तों तो लकड़ी एक नॉन मेटल है दोस्तों। वुड, सल्फर नॉन मेटल है दोस्तों। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कार्बन भी एक नॉन मेटल है दोस्तों। ठीक है। और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा चैप्टर धीरे जरूर चलेगा, लेकिन आपको पूरी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो दोस्तों, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस को पता करेंगे। दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी किस बला का नाम है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके चेंजेस, उसमें क्या बदलाव आ रहा है उसको देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों, ये अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और अगर इसका लेंथ बढ़ गया तो आपने इसको देखा कैसे? आँखों से देखा।
तो दोस्तों ये एक फिजिकल चेंज है, इसका लेंथ बढ़ना फिजिकल चेंज हो गया। किसी सब्सटेंस का कलर बदल जाना फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। कलर जैसे दोस्तों अगर ये ब्लैक है, ये अब ग्रीन कर दूं, मैं इसको ग्रीन पेंट कर दूं, तो ये फिजिकल चेंज है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं मेटल्स के बारे में। सबसे आसान तरीका जो है कंपेयर करने का मेटल और नॉन मेटल में, वो यह है कि आप लोग जो हैं क्या करो, उसके देखो कि वो मेटल किस तरह का दिख रहा है, वो सब्सटेंस किस तरह का दिख रहा है। मेटल जनरली दोस्तों चमकीला होता है। मेटल क्या होता है दोस्तों, मेटल जो है आपको चमकीला होता है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग फेस। मेटल जो भी दोस्तों होता है आपका, वो क्या होता है, शाइनिंग फेस होता है। आप नया नया कील खरीद कर लाओगे, वो बिल्कुल चमकता है, ठीक है, चमकीला होता है दोस्तों, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटल के चमकने वाले प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब चमक होता है, ठीक है, लस्टर मतलब होता है चमक। तो ये एक मेटल का प्रॉपर्टी है दोस्तों, आप लोग इसको याद जरूर करिएगा कि मेटल जो होता है अपने प्योर स्टेट में चमकता है, उसका सरफेस चमकीला होता है। क्या दोस्तों, मेटल जो होता है अपने प्योर स्टेट में उसका सरफेस चमकीला होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। अब दोस्तों ये एक्टिविटी 3.2 क्या कहता है, ये एक्टिविटी क्या कहता है यार, देखो, टेक अ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। दोस्तों ये कहता है कि आप लोग क्या करो, लोहा ले लो, कॉपर तांबा। अगर किसी ने कॉपर नहीं देखा है तो आज ही बिजली वाला तार खोलना, मतलब कनेक्ट रहे तो मत खोल देना, नहीं तो फिर सट जाओगे उसी में, ठीक है, तुम भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज अपनाने लगोगे, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि मतलब बिजली पास हो रहा है खोल दिए। तो दोस्तों आयरन लो, कॉपर लो, एल्युमिनियम लो, मैग्नीशियम लो, इन सब को चाकू से काटो। कैसे चाकू से काटो दोस्तों, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ अ केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड। देखो दोस्तों सोडियम मेटल जो होता है, सोडियम मेटल बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक किस्म वाला है ये सोडियम मेटल, और इसको हमेशा जो है सावधानी पूर्वक हैंडल करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है दोस्तों कि सोडियम मेटल बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, ठीक है। इसको वॉच ग्लास पे रखो और काटो। यार मेटल कटेगा तुमसे, मेटल कटेगा कभी, कभी नहीं कटेगा। मेटल दोस्तों आपको नहीं कटेगा। मेटल क्यों नहीं कटेगा दोस्तों, कि मेटल जो होता है, मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है दोस्तों, मेटल जो होता है जनरली, मेटल क्या होता है दोस्तों, मेटल जो है हार्ड होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया आपका। मेटल आर जनरली हार्ड, जो भी मेटल्स होता है हार्ड। हथौड़ी लो, आयरन लो, उसको काटो उसको, नहीं कटेगा। द हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब देखो यार, ये तो जनरल सा नियम है कि हर इंसान एक तरह सा नहीं होता है, तो यार मेटल कैसे एक तरह सा होगा, ठीक है। तो मेटल का जो हार्डनेस है वो भी मेटल टू मेटल चेंज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीज़ें लेते हैं, जैसे आयरन, जिंक, लीड और कॉपर। प्लेस एनी वन ऑफ द मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ हैमर। दोस्तों आपने सुनार के घर गया है, सुनार के घर नहीं यार, सुनार के दुकान गए हो। अगर सुनार के दुकान गए हो तो क्या करता है सुनार, अगर गए हो सुनार के दुकान पर, सोना के दुकान पे, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वो कुछ लेता है ऐसा, क्या, वो जो गोल्ड का ज्वेलरी दिस डैट जो भी रहे सोने का, वो उसको पीटता है, हल्का हल्का पीटता है, तो सोना फैलता है दोस्तों, सोना फैलता है। आपने लोहा देखा होगा, लोहार के यहाँ गए हो कभी, अगर नहीं गए हो तो जाओ घूमो लोहार के यहाँ, देखो वहाँ पे क्या होता है, जब वो लोहे को पीटता है तो लोहा क्या होता है, फैलता है दोस्तों। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अगर कोई भी मेटल है, अगर उसको पीटने पर वो एक चादर में बदल जाए, चादर मतलब बिछाने वाला नहीं, एक सीट में बदल जाए, ठीक है, चादर, तो इस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इट इज बिटेन इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ सीट। ये मतलब खुद को सीट में बदल दे,
तो इसको क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी। तो दोस्तों इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम मेटल्स मैं दोस्तों आपको अंडरलाइन कराते जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पढ़ लोगे फिर पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। तो कुछ मेटल्स दोस्तों क्या होता है, उसको हम लोग चादर में शीट में बदल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक क्या गोल्ड सोने का ज्वेलरी देखा है, सिल्वर का ज्वेलरी देखा है, क्या ये सब सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल हैं? तो दोस्तों क्या है, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज़्यादा फैलता है दोस्तों। अगर इसको पीटोगे किसी भी चीज़ से, मतलब मान लो अगर कुछ वजनदार चीज़ से अगर इसको पीटोगे दोस्तों तो क्या होता है, ये बहुत ही फैलता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दोस्तों व्हाट इज डक्टिलिटी? The ability of metal to drawn into the thin wire is called ductility। किसी भी मेटल को दोस्तों, किसी भी मेटल को अगर आप एक पतले से वायर में बदल देते हैं तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी दोस्तों? अगर आप किसी भी मेटल को, याद रखिएगा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी केवल मेटल के लिए होगा, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी केवल मेटल के लिए होगा, लस्टरस भी केवल मेटल ही होगा। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी है दोस्तों जो आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डक्टिलिटी की बात कर रहे थे। तो डक्टिलिटी क्या होता है, अगर किसी भी मेटल को आप एक पतले से वायर में बदल सकते हो तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सोना जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। सोना दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही लंबे से तार में बदल सकते हैं। और उसकी लंबाई, उस तार की लंबाई दोस्तों कितनी होगी, 2 किलोमीटर लेंथ हो सकता है दोस्तों। 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर तार में बदल सकते हो। सोचो क्या बात है यार। 1 किलोमीटर तार को आप लोग दोस्तों 1 ग्राम सोने को आप लोग 2 किलोमीटर लंबे वायर में बदल सकते हो। It is because of their malleability and the ductility that metal can be given different shapes according to our need। दोस्तों malleability और ductility से हम लोग मेटल को अपने मनमर्जी के हिसाब से आकार दे सकते हैं। सोना को, चांदी को हम लोग अपने मन के हिसाब से आकार देते हैं। हमें जो डिज़ाइन पसंद होता है वो बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोना, चांदी, ये सब, लोहा भी दोस्तों, लोहा को भी हम लोग अपने मन के हिसाब से बना देते हैं, है कि नहीं। कभी कुदाल देखो वो अलग होता है, कुल्हाड़ी देखो वो अलग होता है, तलवार देखो, स्टील, एक्चुअली तलवार जो है जनरली स्टील का होता है, ठीक है। स्टील भी एक तरह का मेटल बोल सकते हो दोस्तों, एक्चुअली वो एलॉय है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड द डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से ही मेटल को हम लोग अपने मनमर्जी शेप दे सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कुछ ऐसे मेटल्स का नाम बता सकते हैं जिनको हम लोग कुकिंग वेसल, खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पहली बात ये, तो दोस्तों मेरे मित्रों, मित्रानियों, मेरे सखा, मेरे सखियों, पहली बात ये कि ये कुकिंग वेसल जो है होना किस तरह का चाहिए। अब कुकिंग वेसल ऐसा तो नहीं ना कहोगे कि अगर ये कुकिंग वेसल है, कुकिंग वेसल है, अगर ये कुकिंग वेसल है और इसके नीचे से हीट दे रहे हैं तो हीट जा ही नहीं रहा है, तो खाना पकेगा? नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा। हो सके तो एक ऐसा होगा कि ये नीचे वाला कुकिंग वेसल ही ख़राब हो जाए। तो दोस्तों कुकिंग वेसल जो है, पहली बात ये, कुकिंग वेसल जो है के लिए हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सा मेटल दोस्तों, तो अल्युमिनियम का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्युमिनियम का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का भी दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ठीक है, तो चलिए और इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक।
देखिए ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और दोस्तों इसमें क्या लिया गया है, एक रड लिया गया है, एक रड है ये, और इस रड को फिक्स कर दिया गया है स्टैंड पे, और इस रड को दोस्तों हम लोग गर्म कर रहे हैं बर्नर की मदद से। दोस्तों हम लोग गर्म करें, एक्चुअली रड नहीं मेटल वायर है, ठीक है। और दोस्तों क्या कर दिए हैं हमने, अरे देखो 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 मैं दिखाता हूँ यार। देखो दोस्तों क्या चीज़ है, ये आपका हो गया वायर, ये हो गया दोस्तों वायर। इस वायर पे एक साइड पे आपने क्या किया है, वैक्स लगा दिया है। वैक्स मतलब मोम लगा दिया है, ठीक है। ये जो एंड है दोस्तों, ये फ्री एंड है वायर का, आपने इस पे क्या कर दिया है, वैक्स लगा दिया है। और वैक्स की मदद से ही क्या कर दिया आपने, एक कील कांटी लगा दिया है। अब क्या होगा, अब इस वायर को हमने गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। अब आप पाओगे, क्या पाओगे, ये जो वैक्स था पिघलने लगा पिघलने लगा पिघलने लगा। और दोस्तों हमने पता है कि ये जो मोम है, मोम किस वजह से पिघलेगा, गर्मी के अलावा और किसी चीज़ से पिघलेगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती यार अगर उसको हीट दोगे तो पिघलेगा ही, ऐसा थोड़े है, अगर हवा दोगे तो बुझेगा मोमबत्ती, पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पिघलेगा मोम। इसका मतलब ये मोम जो है, वैक्स जो है पिघलना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पास आउट हो गया। यहाँ पर जो हीट था वो यहाँ पर आया होगा। ये कांटे भी आपको गर्म महसूस होगा, कांटे भी आपको गर्म महसूस होगा। तो क्यों होगा ये सब चीज़ें, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हमने किया और हमने पाया कि यार ये क्या हो रहा है, अगर एक मेटेलिक वायर है दोस्तों, और इस मेटेलिक वायर में अगर हीट यहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो ये हीट पूरे में पास होता है, ये हीट पास हो रहा है इसमें। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि मेटल जो है हीट का अच्छा कंडक्टर है। मेटल क्या है दोस्तों, हीट का अच्छा कंडक्टर है। मेटल क्या है दोस्तों, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जो है दोस्तों अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, प्लस वो पिघलता बहुत ही देर से है। लोहा देखा होगा दोस्तों आपने, तो लोहा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है तभी वो मेल्ट करेगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सबसे अच्छा कंडक्टर हीट का कौन सा है दोस्तों, सिल्वर और कॉपर। सबसे अच्छा दोस्तों हीट के लिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर और कॉपर। और सिल्वर और कॉपर क्या है दोस्तों, सिल्वर और कॉपर दोनों ही मेटल हैं। लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लीड और मरकरी भी दोस्तों मेटल है, बट लीड और मरकरी भी दोस्तों क्या है, मेटल है आपका, लेकिन सिल्वर और कॉपर के मुताबिक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। डू मेटल एल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अब सवाल है कि क्या मेटल कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली जो अपने कंडक्टर क्या होता है, जो खुद में से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करने दे, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। अ सब्सटेंस विच अलाउ टू पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर। एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद के रास्ते, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद के रास्ते इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने दे, उसको बोलेंगे दोस्तों कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर आपने एक रड लिया है, इसको अगर आप गर्म करोगे दोस्तों, क्या होगा, इसे जब आप गर्म करोगे तो यहाँ पर भी आप छू के देखना मज़ा ही आ जाएगा। मतलब यार मज़ा ही आ जाएगा अगर छू लोगे तो, ठीक है। यहाँ पर भी हीट हो जाएगा, ऐसे छूना मत, ठीक है। इसे यहाँ पर भी आपने गर्म किया, यहाँ हीट हुआ, यहाँ हीट पास कर रहा है इस मेटल से। अब दोस्तों अगर इसके जगह दोस्तों अगर हम लकड़ी ले ले, क्या होगा, अगर आप एक वुडन मटेरियल लेते हो, क्या होगा, यहाँ पर आप हीट दो, पता चलेगा यहाँ से जलना स्टार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट
नहीं जलेगा और यहाँ से जलना स्टार्ट हो गया। मतलब दोस्तों ये चीज़ जले, मतलब ये चीज़ जो है बैड कंडक्टर हुआ, नन कंडक्टर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हमने देखा कि मेटल क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हीट का। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या मेटल एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर है कि नहीं मेटल? चलिए दोस्तों बात कर ही लेते हैं। You must have seen that the wires that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride or a rubber-like material। तो दोस्तों आपने जो भी वायर तार देखा है उस पर क्या होता है, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल लगाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल लगाया जाता है या उसके ऊपर एक रबर टाइप का जो भी मटेरियल होता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये क्या है, एक रबर, ये अगर आपका वायर है, अंदर वाला वायर, अंदर वाला, ठीक है, जो आपको पतला पतला सा मिलता है ना वो चीज़, और इसके ऊपर से दोस्तों आपने देखा होगा कि इसको क्या कर दिया जाता है, इसको जो है कवर कर दिया जाता है एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल से, या इस प्लास्टिक टाइप मटेरियल से उस प्लास्टिक टाइप मटेरियल को हम लोग जनरली, वो प्लास्टिक टाइप मटेरियल जनरली जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ सच सब्सटेंस? दोस्तों ये बताओ कि क्यों तार को बेकार में खर्च किया। अगर मान लो दोस्तों कि हमें केवल इतना ही से, और दोस्तों आपको पता है ऊपर वाला तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ऊपर वाले से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता है, हम लोग जो जोड़ते हैं तो अंदर वाला ही जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरा अंदर वाला है, मतलब ये वायर के अंदर वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर केवल इसी से काम चलता है बढ़िया बात है, तो इसी को केवल यूज़ करते, ये कवर करके खर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ा? तो ज़रूरत है दोस्तों। कैसे है देखो, what happen when metal strike a hard surface? Do they produce a sound? The metal that produce a sound on striking a hard surface is said to be sonorous। तो दोस्तों एक्चुअली आप ये मेटल क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जो आप लोग वायर यूज़ करते हो दोस्तों, जो तार हम लोग घर में यूज़ करते हो कॉपर वायर का होता है, हम लोग एक जगह लगाते हैं, फिक्स करते हैं उस वायर को, देखते हैं दूसरा जगह भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वायर के बारे में चेक करना है, देखो दोस्तों यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के एक टर्मिनल से बल्ब को जोड़ दिए और इस स्विच को जोड़ दिए, और स्विच छोड़ दो यार, मतलब ना भी जोड़ो, हल्का बैटरी हो तो, ये एक वायर ये हो गया, और एक टर्मिनल से वायर निकाली ये। अब देखो दोस्तों बल्ब यहाँ पे है, बल्ब यहाँ पे है और स्विच ऑन है दोस्तों, स्विच ऑन है, बल्ब यहाँ पे, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोज नहीं बना। अब जैसे इन दोनों को मिला दोगे तो बल्ब जलने लगेगा। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि मेटल एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या क्या है दोस्तों, मेटल जो है अच्छा कंडक्टर है हीट का, और मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं दोस्तों सोनरस। ये सोनरस किस चीज़ बला का नाम है यार, सोनरस किस बला का नाम है? तो दोस्तों क्या होता है, जब मेटल जो होता है किसी भी एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है, एक हार्ड सरफेस पे वो उसको हम लोग पटकते हैं या कुछ भी दोस्तों, ठीक है। अगर एक मेटल को हम लोग हार्ड सरफेस पे पटकते हैं तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है, वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। द मेटल डैट प्रोड्यूस साउंड, इसी प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग सोनरस बोलते हैं। अगर किसी भी मेटल को आप किसी भी मेटल को अगर आप किसी भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, और इस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सोनरस। इसका मतलब मेटल जो होता है सोनरस होता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा यहाँ तक कि हम लोग जो हैं स्कूल में जो घंटी होता है उसको वो क्यों आवाज़ करता है, क्योंकि वो मेटल होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेटल का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मेटल का मतलब 3 मेन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, लेकिन आप और प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ा है उसको लिख लेना। पहला गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है दोस्तों? तो मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा मेटल क्या होता है दोस्तों? सोनरस। मेटल दोस्तों, मेटल के पास एक डक्टाइल, मेटल क्या होता है दोस्तों? तो डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल मैलिएबल, ठीक है दोस्तों। तो मेटल और लस्चर, मेटल के पास क्या होता है दोस्तों? लस्चर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मतलब शाइनिंग सरफेस होता है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी जो भी पढ़ाया उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बहुत बात कर लिए मेटल के बारे में, अब थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बात कर ले, नहीं तो नॉन मेटल बुरा मान जाएगा। नॉन मेटल क्या है दोस्तों? नॉन मेटल क्या होता है? प्रीवियस क्लास में देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि पहले क्लास में आपने पढ़ा है दैट कुछ नॉन मेटल आर कंपेयर टू द मेटल, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। कुछ एग्जांपल दोस्तों नॉन मेटल की बात करें तो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया, पीले रंग का जो था वो सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के। नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। दोस्तों नॉन मेटल जो होता है या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। नॉन मेटल क्या होगा दोस्तों? नॉन मेटल जो होगा या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। सॉरी, नॉन मेटल क्या होगा? तो नॉन मेटल जो है या तो सॉलिड होगा या तो गैस होगा, सिर्फ एक को छोड़कर। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है दोस्तों जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन, फिर से याद रखिएगा, ब्रोमीन क्या दोस्तों? ब्रोमीन, अरे यार ये तो वाइट ही है। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है दोस्तों, क्या दोस्तों? ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं दोस्तों वो सब जो है या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। डू नॉन मेटल हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मेटल्स? तो दोस्तों पूछता है क्या नॉन मेटल्स के पास भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है? बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टी तो होता है लेकिन मेटल जैसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। On the basis of the observation recording in 3.1 discuss the general physical property of the metal and non-metal. You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone, as there are many exceptions. दोस्तों बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है? बहुत सारा एक्सेप्शन होता है दोस्तों, बहुत सारे एक्सेप्शन जिसको अपवाद बोलते हैं, मतलब वो लाइन से बिल्कुल ही हट के होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइन से बिल्कुल ही हट के होता है। अब कैसे हट के है दोस्तों? तो पहला चीज़ ये है कि जितना भी मेटल है एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब दोस्तों मेटल जो होगा, मेटल दोस्तों क्या होगा? आपको मेटल जो है किस फॉर्म में पाया जाएगा? सॉलिड में पाया जाएगा। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर जिसको बोलते हैं मरकरी दोस्तों, मरकरी जो होता है दोस्तों रूम टेम्परेचर, मरकरी मात्र एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मेटल्स में क्या एक्सेप्शन हो गया दोस्तों? मेटल्स में एक्सेप्शन हो गया आपका मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी ही मात्र एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यू हैव ऑब्जर्व दोस्तों हमने देखा है कि मेटल्स जितने भी हैं, जो भी मेटल्स हैं उनके पास क्या होता है दोस्तों? मेटल्स के पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों क्या है? एक एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम एक ऐसे मेटल्स है, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है दोस्तों। गैलियम और सीजियम क्या होता है? गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो कम होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। देखिए दोस्तों एक और एक्सेप्शन मिला नॉन मेटल में। आयोडीन क्या है दोस्तों? तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो क्या होता है दोस्तों? चमकीला होता है। तो दोस्तों एक और एक्सेप्शन मिला नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन मिला दोस्तों? कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है।
और मैं बता दूं जितना भी नन मेटल होता है, नन मेटल में दोस्तों कोई चमक नहीं होता है। नन मेटल ना तो लस्ट्रस है, नन मेटल ना तो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है, नन मेटल ना ही तो मेलिएबल है, नन मेटल ना ही तो शाइनिंग सरफेस है, मतलब लस्ट्रस भी नहीं है। नन मेटल लस्ट्रस नहीं है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नन मेटल निकल गया जो कि लस्ट्रस हो गया। दोस्तों अगर बात करें और तो कार्बन क्या है, कार्बन एक नन मेटल है जो कि अलग अलग रूप में पाया जाता है। कार्बन एक दोस्तों एक नन मेटल है, कार्बन बिल्कुल ही एक नन मेटल है दोस्तों, जो कि अलग अलग रूप में पाया जाता है और इसके प्रत्येक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। तो व्हाट इज एलोट्रॉप, तो एलोट्रॉप इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप एक कार्बन का ही रूप है। डायमंड की बात करेंगे दोस्तों, डायमंड हीरा, तो ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का। डायमंड दोस्तों क्या, डायमंड जो है दोस्तों, डायमंड जो है दोस्तों एक एलोट्रॉप है, एक फॉर्म है कार्बन का। डायमंड जो है एक कार्बन का ही फॉर्म है। और डायमंड जो है दोस्तों, डायमंड क्या दोस्तों, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड दोस्तों एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है धरती पे, ठीक है। डायमंड के पास जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों किसके पास होता है, मेटल के पास होता है। मेटल का दोस्तों हमने हार्ड पढ़ा क्या, हमने पढ़ा था दोस्तों कि मेटल जो होता है हार्ड होता है, प्लस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ को नन मेटल में भी एक फॉलो करता है। नन मेटल में कौन सा फॉलो करता है, तो कार्बन का एक एलोट्रॉप जो कि डायमंड है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है धरती पे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा है। और एक और की बात करें दोस्तों तो है ग्रेफाइट, आपके पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करोगे दोस्तों तो ग्रेफाइट वही आपका पेंसिल का जो पॉइंट होता है, नीब पेंसिल का जो होता है दोस्तों, वही ग्रेफाइट है। आपको ग्रेफाइट दूसरा फॉर्म है कार्बन का, और ग्रेफाइट दोस्तों कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो भी नन मेटल होता है वो क्या होता है, नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शन इसमें ये है कि ग्रेफाइट जो एक फॉर्म है कार्बन का, एलोट्रॉप है कार्बन का, वो जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करते हैं दोस्तों अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या होता है, तो जो अल्कली का फॉर्मेशन करेगा तो उसको बोलेंगे अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मेटल में बात करें दोस्तों तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। दोस्तों हमने शुरू में पढ़ा था कि अल्कली मेटल जितने भी हैं, मेटल्स जो होता है हार्ड होता है और इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे मित्रों और मित्रानियों, क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा है। एक्सेप्शन जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपसे यही पूछेगा जनरली। अल्कली मेटल क्या होता है दोस्तों, अल्कली मेटल जो होता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब दोस्तों क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग इसको चाकू से काट सकते हैं। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो दोस्तों अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। दोस्तों इनका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हाइल डिजॉल्व इन वाटर, ऑन द अदर हैंड मस्ट मेटल गिव राइज टू। तो दोस्तों बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि अपना ऑक्साइड बनाएगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इन सभी, तो दोस्तों ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपने जो भी देखा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में, और जो भी इम्पोर्टेंट
लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवाया, उम्मीद करता हूँ कि उसको आपने अंडरलाइन भी किया होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों ढेर सारा कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।